पैरेलल यूनिवर्स ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसे जानने और सुलझाने की कोशिश करो ये उतना ही गहरा होता चला जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक पैरेलल यूनिवर्स ऐसी जगह है जहां ब्लैक होल या किसी वर्म होल के जरिए जा सकते हैं और ये पैरेलल यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स की मिरर इमेज होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें और इंसान हमारी इस दुनिया में मौजूद है वो सभी लोग और चीज़ें पैरेलल यूनिवर्स में हो सकती है, लेकिन इस पैरेलल यूनिवर्स में टाइम स्पेस का अंतर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी इस दुनिया में 21वीं सदी चल रही है तो उस दुनिया में 20वीं या 22वीं सदी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में पैरेलल यूनिवर्स से जुड़े कुछ मिस्टीरियस घटना के बारे में आपको बताएंगे जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के रहने वाले जेम्स रिचर्ड की, जो 9 सितंबर 2009 को अपनी कार में एक पालतू कुत्ते के साथ एक सुनसान रोड से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान अपने कुत्ते को टॉयलेट कराने के लिए जेम्स ने अपनी कार साइड में रोक दी और अपने पालतू कुत्ते को बाहर की तरफ छोड़ दिया। और वह जिस जगह रुके हुए थे उस जगह पर उनके और उनके कुत्ते के अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ देर के बाद उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और उनका पालतू कुत्ता एक खरगोश के पीछा करता हुआ जेम्स से काफी दूर निकल जाता है। जेम्स अपने कुत्ते को रोकने के लिए उनका पीछा करने लगे। अपने कुत्ते के पीछे भागते हुए उनका पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है, जिसकी वजह से जेम्स जमीन पर गिर पड़ते हैं और इससे उनके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तब वो खुद को एक अनजान कमरे में लेटा हुआ पाते हैं। उस कमरे में कुछ चीजें ऐसी होती है जो जेम्स ने पहले भी देखी हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ मशीन और चीजें ऐसी भी थी जो जेम्स ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। जेम्स ने देखा कि उसका सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी और उस कमरे के बाहर से गाड़ियों का बहुत शोर आ रहा था और जेम्स उन अनजान मशीन्स और चीजों को देख ही रहे थे कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और जेम्स का कुत्ता दौड़ते हुए आता है और जेम्स से लिपट जाता है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसकी लंबाई लगभग 6 फुट की थी और उसने अपना नाम जोनस बताया। जेम्स ने उस आदमी से पूछा कि वो इस कमरे तक कैसे पहुंचे तो आदमी ने बताया कि जेम्स उन्हें बेहोश हालत में जमीन पर पड़े हुए मिले और उनका कुत्ता उन पर काफी जोर से भौंक रहा था, जिसे देखकर मैंने मदद करने का फैसला किया और तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। जेम्स उन्हें उनका शुक्रिया करते हुए पूछते हैं कि वे कहाँ पर है और ये कौन सी जगह है। फिर उस आदमी ने जो कहा वो सुनकर जेम्स के होश उड़ गए। जोनस ने जवाब में ये कहा कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है। कमरे में पड़ी हुई एक अजीब सी मशीन की तरफ उंगली करते हुए कहा कि वो इस मशीन के जरिए जेम्स को पैरेलल यूनिवर्स में लेकर आया है। और जोनस ने बताया कि वो शाम को अक्सर उस जगह पर घूमने जाया करता है और उसी जगह पर जेम्स को उसने बेहोश हालत में देखा था। ये सब सुनकर जेम्स सोच में पड़ गया और वो थोड़ा डर गया। उसे जोनस की बातों का यकीन नहीं हो रहा था। फिर जोनस ने कहा कि इससे पहले वो इस पैरेलल यूनिवर्स में वहां से किसी को भी नहीं लाया था, लेकिन अगर वो जेम्स की मदद नहीं करता तो शायद वो वहीं पर दम तोड़ देता। काफी देर तक जेम्स ने जोनस से पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बातें करने के बाद जेम्स को जोनस पर यकीन होने लगा और उस पैरेलल यूनिवर्स में जोनस के साथ कुछ देर बाहर टहलने के बाद जोनस उससे एक म्यूजिक रूम में लेकर गया और वहाँ दोनों अपने अपने दुनिया के आर्टिस्ट और कंपोजर की बातें करने लगे। और तभी उन्हें पता चला कि बहुत सारी आर्टिस्ट और कंपोजर्स दोनों यूनिवर्स में एक जैसे मौजूद है। जैसे कि द बीटल्स के बारे में बात करते हुए जोनस ने जेम्स को कहा कि कुछ दिन पहले ही जोनस का भाई बीटल्स का कॉन्सर्ट देख कर आया। ये सुनकर जेम्स को हैरानी हुई और वो जोनस से पूछता है कि पैरेलल यूनिवर्स में द बीटल्स अभी तक एक साथ है। जोनस ने जवाब में कहा हाँ, बीटल्स अभी तक एक साथ है। जेम्स इतना हैरान इसलिए था क्योंकि हमारी यूनिवर्स में द बीटल्स 1970 में ही अलग हो गए थे और उनके 2 मेंबर्स की भी मौत हो चुकी थी। जोनस ने बताया कि उनके यूनिवर्स में बीटल्स आज भी एक साथ है और नए नए एल्बम्स को लॉन्च करते रहते हैं। जोनस ने जेम्स को द बीटल्स के 6 एल्बम्स दिखाए जिसमें से 5 ऐसे एल्बम थे जो हमारी यूनिवर्स में कभी लॉन्च ही नहीं हुए और जोनस ने उन रिकॉर्ड्स को जेम्स को चलाकर भी सुनाया। जेम्स जोनस को पूछता है कि क्या वो इन रिकॉर्ड में से कुछ रिकॉर्ड अपने साथ ले जा सकता है जिसे उनके पैरेलल यूनिवर्स में आने का सबूत के तौर पर दिखाया जा सके। ये सुनकर जोनस ने साफ साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि इस पैरेलल यूनिवर्स में से कोई भी चीज वो अपने साथ दूसरे यूनिवर्स में नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर इस दुनिया की चीजें दूसरी दुनिया में जाएगी तो दोनों ही यूनिवर्स के स्पेस टाइम पर फर्क पड़ेगा और इससे चीजें बिगड़ सकती है। और तभी जोनस के घर की बेल बजने लगती है और जोनस दरवाजे की तरफ जाने लगा। इस बात का फायदा उठाकर जेम्स ने उन 6 एल्बम्स में से एक बीटल्स की एल्बम को अपने पास ही रख लिया तो वो अपने यूनिवर्स में जाने के बाद पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सबको बता सके। फिर थोड़ी देर जोनस से बात करने के बाद जेम्स ने कहा कि अब उससे उसकी दुनिया में वापस जाना है।
जेम्स ने अपने कुत्ते को गोद में लिया और मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया और जोनस ने मशीन को ऑन कर दी। मशीन के अंदर खड़े होने के बाद जेम्स को ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ हो। जैसे ही वो अपनी दुनिया में पहुंचते हैं और जब मशीन से बाहर निकलते हैं तब उनके कुत्ते ने भी अपने शरीर को इस तरह से झड़कने लगा कि जैसे वो भी किसी पानी में भीग गया हो। जेम्स अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपनी कार की तरफ पहुंचते हैं। तब तक वहां रात हो चुकी थी। फिर अगले दिन सुबह जेम्स ने अपने साथ हुए पैरेलल यूनिवर्स वाली घटना के बारे में अपने दोस्त और फैमिली को बताते हैं, लेकिन किसी को भी उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जेम्स ने पैरेलल यूनिवर्स से चुराया हुआ द बीटल्स का रिकॉर्ड सबको दिखाया तो सभी के होश उड़ गए और उस टेप के बॉक्स पर लिखा था द बीटल्स एवरीडे केमिस्ट्रीज नाम की कोई भी टेप हमारी इस दुनिया में कभी लॉन्च ही नहीं हुई है। और जब इस टेप के रिकॉर्डेड सॉन्ग्स को सुना गया तो यह साबित हो गया कि सॉन्ग्स के अंदर ये आवाज बिल्कुल हूबहू द बीटल्स के आर्टिस्ट से मेल खा रही थी। जेम्स ने कहा कि उनके पास उस टेप के बारे में कोई और जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर वो जोनस से इस एल्बम के बारे में ज्यादा सवाल जवाब करता तो उनको जेम्स पर शक हो जाता। आज भी ये टेप जोनस के पास है और उन्होंने इस टेप के बारे में इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट और ईमेल आईडी के साथ इसे पब्लिश कर रखा है, जिसकी मदद से दुनिया का कोई शख्स उनसे उस घटना के बारे में पूछ सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है पैरेलल यूनिवर्स जैसी भी कोई चीज होती है या नहीं? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।